वेलकम टू बोलते हाथ। वैसे तो आप सब ने देखा होगा कि किसी ख़ास रिश्ते से इंसान से दिल खट्टा हो जाए। एक बार जब दिल खट्टा हो जाए तो आप उसे दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि माशरे में तलाक़ें हो जाती हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर एक दूसरे की शक्लें नहीं देखते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे कि जिनके ब्रेकअप मुस्तकिल नहीं होते, मतलब इन दोनों के दरमियान ज़ाती रंजिशें की वजह से या किसी मामले को लेकर दूरी आ जाए, रिश्ता टूट जाए, एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इतनी शदीद कशिश महसूस करते हैं कि दोबारा से एक दूसरे से जा मिलते हैं। तो इस लिस्ट में दो ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो एक दूसरे से नाराज़ होकर भी नाराज़ नहीं रह सकते, तो वो हैं कैंसर और स्कॉर्पियो। कैंसर और स्कॉर्पियो दोनों ही वाटर साइन हैं। अब जो स्कॉर्पियंस हैं ये थोड़े डोमिनेंट होते हैं और कैंसेरियंस का मिजाज बहुत मीठा होता है, लेकिन जब ये लोग गुस्से में आते हैं तो बहुत ज़हरीले भी हो सकते हैं। अब कैंसेरियंस और स्कॉर्पियंस जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन ज़िंदगी तो एक जैसी नहीं रहती। अब स्कॉर्पियंस का ये है कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत हद तक सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत हसास भी होते हैं, लेकिन मोहब्बत के मामले में बड़े बेबाक और साफ़गू होते हैं और मोहब्बत के मामले में बड़े नरम दिल भी होते हैं। इनके मिजाज में किसी वक्त भी तब्दीली आ सकती है। और दूसरी तरफ कैंसेरियंस हैं। अगर आपको कैंसेरियंस के साथ मोहब्बत हो गई है तो आपको हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक कैंसेरियन का मिजाज ऐसा होता है कि वो आपको छोटी छोटी आजमाइशों में मुब्तला रखेगा या रखेगी, क्योंकि कैंसेरियंस का मिजाज बदलता रहता है। तो स्कॉर्पियंस और कैंसेरियंस के मिजाज में जो हल्का फुल्का फ़र्क है वही ये दोनों ज़ोडिएक साइंस एक दूसरे के लिए शदीद किस्म की कशिश भी रखते हैं, बड़ी अट्रैक्शन महसूस करते हैं। तो अगर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, रिश्ते में दूरी हो जाए, तो ये दोनों ज़्यादा देर तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। इस लिस्ट में जो दूसरा ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज़ और विर्गो। ये दो ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जिस्मानी कशिश रखते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, फ़िज़िकली अट्रैक्शन इनमें बहुत ज़्यादा होती है। पहले बात कर लेते हैं एरीज़ लड़की और विर्गो मर्द के बारे में। तो विर्गो मर्द आमतौर पर ठंडे मिजाज के होते हैं, मोहब्बत के मामलात में भी इनका रवैया थोड़ा सर्द किस्म का होता है। ये लोग यकसानियत से बिल्कुल भी नहीं घबराते। अगर इन्हें अकेले भी ज़िंदगी गुजारना पड़े तो इनके लिए मुश्किल नहीं होता। अक्सर इनके लिए कहा जाता है विर्गोज़ अपोजिट सेक्स के लिए बिल्कुल भी जोशीले नहीं होते। तो अगर इस हवाले से देखें तो एरीज़ और विर्गो का ये जो कम्बिनेशन है ये बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये दोनों ज़ोडिएक साइंस एक दूसरे के लिए फ़िज़िकली अट्रैक्शन भी रखते हैं। तो अगर एरीज़ और विर्गो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो इन्हें रिश्ता बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए, क्योंकि विर्गोज़ बहुत ज़्यादा मजाक पसंद नहीं करते। तो विर्गोज़ बहुत हद तक ठंडे मिजाज के होते हैं, जबकि हमली लोगों का मिजाज आग का मिजाज होता है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान छोटी छोटी बात पर चपकलश भी रह सकती है। और अब विर्गो मर्द बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होगा, बहुत ज़्यादा नफासत का ख्याल रखेगा, और हमली लोगों के मिजाज में बहुत तेज़ी होती है। और अब हमली लोग डोमिनेंट भी होते हैं, हुक्म चलाना पसंद करते हैं। इनका रवैया ऐसा होता है कि दूसरे को महसूस होता है कि उस पर हुक्म चलाया जा रहा है, ये डोमिनेंट होते हैं। तो दूसरी तरफ विर्गोज़
भी बिल्कुल ऐसा ही इनका रवैया होता है। विरगोज़ भी बड़े डोमिनेंट होते हैं और अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इन दोनों ज़ोडिएक साइंस के दरमियान अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होती है, यानी एक दूसरे के लिए कशिश तो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो इसीलिए जब ये लोग रिश्ते में हों, रिलेशनशिप में हों, तो अक्सर इनके झगड़े होते रहते हैं। तो जब इनका झगड़ा हो जाए तो ज़्यादा देर तक एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते। इस लिस्ट में जो दो अगले ज़ोडिएक साइंस हैं वो है जेमिनी और लिब्रा। ये दो ऐसे बुरूज हैं जो एक दूसरे के लिए शदीद जिस्मानी कशिश महसूस करते हैं, फिज़िकली अट्रैक्शन रखते हैं। ये दोनों अगर एक दूसरे से नाराज़ भी हो जाएं, इन दोनों के दरमियान दूरियां भी आ जाएं, तो भी ये लोग एक दूसरे से जल्दी जा मिलते हैं। अब अगर हम बात करें जेमिनी और लिब्रा के रिलेशनशिप को बारे में, इनके ताल्लुक़ को देखें तो इनका ताल्लुक़ बहुत मिसाली होता है। ये दोनों ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़हीन, मेहनती और बासलाहियत होते हैं और बाई नेचर ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। एक दूसरों के मिजाजों को इतना बारीकी से जानते हैं कि इन्हें पता होता है कि अगला बंदा कब इनसे उकताहट महसूस करेगा या कब किस बात पर, किस रवैये पर अगले बंदे का दिल खट्टा हो सकता है। तो जेमिनीज़, लिब्रा, ये दोनों ज़ोडिएक साइंस जब मिलते हैं ये घर को बनाने संवारने में लग जाते हैं, घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, पार्टीज़ करते हैं, आउटिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो जेमिनीज़ और लिब्रा, अगर इन दोनों की आपस में शादी हो जाए या इस दवाजी बंधन में बंध जाएं, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अब जेमिनीज़ का मिजाज बहुत जल्दी बदलता रहता है। जेमिनीज़ एक वक्त में आपको नज़रअंदाज कर रहे हों तो ठीक अगले लम्हे में ऐसा लगेगा कि आपसे बहुत मोहब्बत करता है या करती है। मतलब ये कि आपको किसी वक्त ऐसा महसूस होगा कि जेमिनीज़ के साथ आपका रिश्ता नहीं है, वो बिल्कुल आपको नज़रअंदाज कर देगा या कर देगी, लेकिन दूसरे लम्हे आपसे शदीद मोहब्बत करनी शुरू कर देगा या कर देगी, अपना प्यार जताना शुरू कर देगा या कर देगी। इस तरह बदलते हुए मूड को एक लिब्रा ही समझ सकता है। और अगर इसी तरह लिब्रा का जेमिनी के साथ रिश्ता हो तो अगर इन दोनों का आपस में झगड़ा हो भी जाए तो भी ये ज़्यादा अरसे तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।